गुड मॉर्निंग क्लास हेड। तब हम आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि क्या होता है, आपके स्वेट जिनमें पसीने आते हैं वो वाली ग्लैंड्स, और सेबेशियस मतलब जैसे ऑयल वगैरह निकलता है तो वो ग्लैंड्स, तो वो भी क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है, इनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स इंक्रीजेज। स्वेट में जिस ग्लैंड्स में वो होती है जिससे पसीना आता है, सेबेशियस ग्लैंड्स वो होती है इनसे ऑयल वगैरह निकलता है स्किन से, ठीक है। मैनी यंग पीपल गेट एक्नी and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands and the skin। बहुत से लोगों के या फिर बहुत से बच्चों के क्या होने लग जाते हैं जो इस एज में आ गए होते हैं, एक्नी यानी फोड़े फुंसी चेहरे पे काफ़ी दिखने लग जाते हैं टीनेजर के, क्योंकि ये सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स देखिए, लुक ऑफ फिगर नंबर 9.1 एंड 9.3 फॉर द प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। पिछले वाले लेसन में हमने पढ़ लिया था इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। At puberty, male sex organ like the testis and the penis develop completely। क्या होता है, डेवलपमेंट के दौरान जो मेल ऑर्गन्स है वो उनकी ग्रोथ होती है, ठीक। द टेस्टिस ऑल्सो बिगन टू प्रोड्यूस स्पर्म, टेस्टिस स्पर्म बनाने लग जाते हैं। इन गर्ल्स द ओवरीज एंड लार्ज एंड एग्स बिगिन मैच्योर। गर्ल्स में क्या होता है, ओवरीज का साइज बड़ा हो जाता है और एग्स बनने लग जाता है। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और ओवरीज क्या करती है उस एज में, मैच्योर एग को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है एग सेल को, ठीक है। रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, देखते हैं ये। एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। अब एडोलसेंस में क्या होता है, आदमी के सोचने का नज़रिया बदलता है। एडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन द बिफोर एंड आर सेल्फ कॉन्शियस। अब जो एडोलसेंट होते हैं वो अब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि पहले जो बच्चे माँ बाप की ये भागते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं और खुद अपने डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। Intellectual development takes place and they try to tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often that the time in the one's life when the brain has the greatest capacity for learning। यानी कि ये वो टाइम होता है जब उनका ब्रेन एक वास्ट होता है और उस वास्ट ब्रेन का एक सबसे मेन काम है थिंकिंग और लर्निंग का, ठीक। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट मे फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द बॉडी एंड द माइंड। कई बार क्या होता है, एडोलसेंट थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं बॉडी को लेकर के कि ये क्या हो रहा है इनकी बॉडी में। बट एज एडोलसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर। दीज चेंजर आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जैसे कि एडोलसेंट होने के नाते आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपकी नेचुरल चीज़ें हैं जो होते हैं शरीर में, ठीक है। अब है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स में क्या पढ़ेंगे, जो मेल के करेक्टर हैं वो पढ़ेंगे और फीमेल के करेक्टर वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जो टेस्टस और ओवरीज हैं ये प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं जो जन्म से ही चाइल्ड के पास होते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस गैमीट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा। टेस्टिस से स्पर्म और ऑर्गन जो आपकी ओवरी है उससे ओवा यानी कि एग सेल बनती है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर दैट मस्टैचेस एंड बेयर। गर्ल्स में क्या ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है, तो बॉयज़ में क्या होता है जो दाढ़ी मूछें जो होती हैं वो आने लग जाते हैं। As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters। ये वो फीचर्स होते हैं जो मेल को फीमेल से अलग बनाते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट इन द बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। हेयर ग्रोस अंडर द आर्म इन द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन। बॉयज़ में चेस्ट पे भी बाल आने लग जाते हैं और बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंडर आर्म से वहाँ भी उनके हेयर्स वगैरह आने लग जाते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे भी हेयर्स वगैरह आने लग जाते हैं। आगे, द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। यानी एडोलसेंस में जो चेंजेस आते हैं वो हार्मोन से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर जो हार्मोन निकलते हैं उनसे कंट्रोल हो रहे हैं सारे के सारे। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम द एक्टोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम से निकलते हैं। एक बॉडी का एक सिस्टम है जो क्या करता है, इससे निकलने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं उनको सीधा ब्लड में छोड़ देता है। द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट वन साइड ऑफ द प्यूबर्टी। मेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। दिस कॉजेज द चेंज इन द बॉयज विच यू हैव लर्न, जस्ट एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर। और ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से बॉयज़ के अंदर चेंजेस आते हैं जो आपने इसके बारे में पढ़ा था, जैसे फेशियल हेयर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड
इन गर्ल्स ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन। जैसे ही गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो उनमें क्या होता है, एग सेल बनने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनका जो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन वो भी काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, आगे ब्रेस्ट का साइज डेवलप हो जाता है। मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं, मिल्क बनाने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी बनने लग जाती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन एक ग्लैंड से कंट्रोल किया जाता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक इसको पढ़ें, फिर हम नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे।